अस्सलाम वालेकुम। मौजू है जी, पता ही नहीं चलता कि हम अपने वालिदैन को कब और कैसे दुखी कर देते हैं। ऐसा मौजू है जो हर औलाद के दिल पर दस्तक देता है। कभी सोचा कि हम अपनी माँ से ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, बाप की बात को टाल देते हैं और समझते हैं कि सब ठीक है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि हम उन्हें कब, कहाँ और कैसे हर्ट कर देते हैं। अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं, और तुम्हारे रब ने हुक्म दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत नहीं करो और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। यानी अल्लाह ताला अपनी इबादत के फ़ौरन बाद वालिदैन के साथ नरमी का हुक्म दिया है। ये मुकाम आम रिश्तेदारों का नहीं, सिर्फ वालिदैन का है। अब बात ये है कि हम अपने पेरेंट्स को कैसे दुखी कर देते हैं। नंबर 1, जब हम उनकी बात काटते हैं। अभी बस करें, अब्बू को क्या पता, ये अल्फाज माँ बाप के दिल चीर देते हैं और हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। सेकंड है, जब हम मोबाइल में गुम होकर उनकी मौजूदगी को इग्नोर करते हैं। माँ खाना सामने रखती है, बाप सवाल करता है और हम मसरूफ़ होते हैं स्क्रॉल में। जब हम शिकायतें करते हैं और शुक्र नहीं करते, दूसरे बच्चों के पास ये है, फलां के पास ये है, हमारे पास क्यों नहीं है, आप हमें ये भी नहीं लेकर दे सकते। ये जुमले वालिदैन के दिल पर कर्ज बनकर बैठ जाते हैं। और जब हम अपने वालिदैन को सिर्फ ज़रूरत के वक्त याद करते हैं, दुआओं, जज्बात और वक्त के बगैर वालिदैन सिर्फ एटीएम बनकर रह जाते हैं। हदीस में है कि वालिद की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है और वालिद की नाराज़गी में अल्लाह सुब्हाना ताला की नाराज़गी है। एक सच्चा वाक़या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और कहा, या रसूलल्लाह, मैं जहाद पर जाना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु ने वजह पूछी, क्या तुम्हारे वालिदैन ज़िंदा हैं? अर्ज़ किया, जी हाँ ज़िंदा है। फरमाया, जाओ उन्हीं की खिदमत करो, यही तुम्हारा जहाद है। याद रखें, अगर आज माँ बाप दुखी है ना, तो क्या होगा? रिस्क में बेबरकती होगी, दिल भी सुकून रहेगा, दुआएं कबूल नहीं हो रही। पहला सवाल ये होना चाहिए कि मेरे वालिदैन मुझसे राज़ी हैं। अगर माँ की आंखें ठंडी नहीं तो रातों की इबादत भी बेअसर हो सकती है। देखें, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, उन्हें रिस्पेक्ट दें। उन्हें ऐसे अल्फाज आप मजाक के मूड में भी यूज़ नहीं करें जिससे उन्हें तकलीफ़ हो। देखिए, हम मुंह से बात निकालते वक्त नहीं सोचते, लेकिन हमारे वो अल्फाज उन्हें जितना हर्ट करते हैं हमें अंदाज़ा ही नहीं होता। हमें फील ही नहीं होता कि हमने ये जो बात अभी की है इससे उन्हें कितनी तकलीफ़ होगी। क्या आपने सोचा है कभी? देखें, इस्लाह किया करें। रोज़ाना एक बार वालिदैन को जज़ाकल्लाह या शुक्रिया ज़रूर कहें। उनकी मौजूदगी में मोबाइल रख दें, उनकी बातों पर तवज्जो दें, उनकी तरफ तवज्जो दें, उनके लिए खामोशी से दुआ करें, ख़ास तौर पर तहज्जुद में। अगर दुख दिया है तो सॉरी का लफ्ज़ देर ना करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह, अगर कभी हमसे नादानी में माँ बाप का दिल दुखा हो तो माफ़ फरमा दे। हमें वो औलाद बना दे जो वालिदैन के दिल में सुकून और ज़ुबान पर दुआ बन जाए। या रब, हमारे पेरेंट्स को सेहत, इज़्ज़त और जन्नत में बुलंद मुकाम अता फरमा, आमीन या रब्बिल आलमीन। कमेंट में ये लाजमी लिखें कि या अल्लाह, मेरे माँ बाप मुझसे राज़ी रहें। और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करें जो कभी नादानी में वालिदैन को दुख दे चुका हो, या फिर उसका रवैया ऐसा हो जिससे उसके वालिदैन को दुख पहुंचता हो। शायद ये एक वीडियो किसी माँ की रात की नींद और किसी बाप का दिल नरम कर दे। ठीक है जी, मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।